नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज जो है बीमा भारती लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। आवास से मिलने के बाद जब वो सरकारी आवास पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रुपौली पुलिस, जो कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से जो है पुलिस उनके आवास पर पहुँचती है। साथ ही साथ जो मामला उनके बेटे से जुड़ा है। मामला ये है कि जिस तरीके से शूटर के मामले में जो पैसे की लेन देन की जो बात कही जा रही थी, तमाम जो है बातें जो हैं रुपौली के जो विधायक पूर्व में रही हैं बीमा भारती, उनके बेटे पर आरोप लगा है और बेटे ने ये स्वीकार भी कर लिया था कि जो पैसा का जो लेन देन हुआ है वो सही बात है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो है मामला है अब जो है गर्माहट पकड़ रही है, क्योंकि रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में जदयू के जो MLC हैं नीरज कुमार और साथ ही साथ जो जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है जो बीमा भारती के घर जो पुलिस पहुंची है वो सचमुच में एक प्रक्रिया है और अगर उनको ये डर लग रहा है या उनको ये मन में है कि लोग करवा रहे हैं तो ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है सरकारी प्रक्रिया होता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको मन में ये संशय है कि हमारा जो बेटा है वो सचमुच में अपराध किया है और कहीं ना कहीं वो जो है बचने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं पहले जो है नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं उनके बयानों को सुनाते हैं। ये बीमा भारती आज तेजस्वी यादव से मिलने गई थी, ठीक उसके बाद उनके घर पर पुलिस पहुंच गई और उनका आरोप है कि बिना महिला कांस्टेबल के पुलिस आई थी और उनको चुनाव से पहले परेशान किया जा रहा है, उनके बेटे को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। तो बेटा तो उनका पुरुष न, महिला थोड़े है भाई। जो मामला अगर आया है, जो जिस ढंग का आपराधिक कृत्य की साजिश में और शूटर को राशि उपलब्ध कराने में और शूटर के द्वारा स्वीकार करना, कन्फेस किया है कि हमको फला आदमी ने दिया है, तो स्वाभाविक रूप से पुलिस तो पूछताछ के लिए जाएगी। तो सच को आँच किस बात का है? इसके राजनीतिक अर्थ क्यों निकाल रहे हैं? राजनीतिक अर्थ तो इसलिए भी नहीं निकालना चाहिए माननीय बीमा भारती जी कि आपको तो 27,120 वोटें आया नोटा से कुछ ज़्यादा। अति पिछड़ा होने के कारण माननीय तेजस्वी यादव ने राजनीतिक रूप से आपको जलील करके जो उनका सामाजिक आधार का वोट था उसका ट्रांसफ़र करवा दिया निर्दलीय उम्मीदवार को। तो आपको तो राजनीतिक रूप से अपमानित किया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार, कानून अपना काम करता है और कोई भी राजनीतिक टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेवा में झांकना चाहिए कि आखिर कारण क्या है। और अगर आपको यह लगता है कि सरकार कोई हठधर्मिता कर रही है तो सक्षम न्यायालय है, न्यायालय अब खुला हुआ है, बकरीद की छुट्टी खत्म हो गई है, आप जा सकते हैं। चुनाव से पहले क्या दबाव बनाने की किस बात के लिए दबाव भाई? तो जनता दबाव बना करके चुनाव जिताती है, जनता चुनाव जिताती है, जनता चुनाव हराती है। और जो नीचे से ही फर्स्ट कर गए उनसे कंपटीशन किस बात का? अरे कि 18 साल के बेटे को फंसाया जा रहा है और जानबूझ के सरकार जो है हमारे बेटे को और हमारे परिवार को अगर नीतीश कुमार और लेसी सिंह हमको फंसा रहे हैं, तो मैंने हम बोल रहे हैं कि हमको तेजस्वी यादव फंसा रहे हैं, तो हमको नहीं ज़मीन हो जाता पटना में 43 बीघा? अरे कोई तर्क है? अरे तर्क यह है कि अपराध हुआ है, अपराध में अगर किसी ने कबूल किया है, उसमें आपकी भूमिका तलाशी है, तो उसके बारे में स्पष्टता से बताइए ना कि मेरा बेटा उसमें था नहीं था, राशि देने में उसकी कोई भूमिका थी कि नहीं, और उस परिवार के बारे में जरा सोचिए जिसके साथ ऐसी घटना हुई होगी। ठीक। तो आपने नीरज कुमार के बयानों को सुना। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अगर उन्होंने ये काम नहीं किया है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है सुशासन की सरकार चलाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को एक मसीहा के रूप में जो है बिहार की जनता को जो मसीहा के रूप में नीतीश कुमार मिले हैं, वो कहीं ना कहीं न्याय जो है लोगों को देगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मामला जो तूल पकड़ रहा है, ये रुपौली विधानसभा में जो है उपचुनाव होना है, तमाम चीज़ों को लेकर बीमा भारती भी कह रही हैं कि ये जो है हमें फंसाने का कोशिश है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सहयोगी सूरज के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।